तीन चीजें हमारे यहाँ सब कभी किसी की नहीं है। जम के बोलो, पहला मांग का टीका, दूसरा पाँव की चप्पल और तीसरा छाता। ये तीन चीजें कभी नहीं है किसी की। अगर आ भी जाए तो उसको वापस कर देना चाहिए। साहब आपका आ गया, लेकर चलिए, पहुंचा दो। अब राजा ने मुकुट धारण कर लिया, शमी बाबा के आश्रम में पहुंच गए। ये सब आपने श्रीमद् भागवत कथा में सुना ही है। जल की याचना करी, बहुत प्यास लग रही है, पर जल की याचना करी, शमी बाबा नेत्र बंद कर बैठे हुए थे। इनकी चित्तवृत्ति में आ गया कि ये ढोंग कर रहा है, ये प्रपंच कर रहा है। उसको ये दृष्टि में आया। फिर जल की याचना करी, महाराज हमको प्यास लगी है, पानी दे दीजिए, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल हमको दे दीजिए, थोड़ा सा जल दे दीजिए। बार बार प्रयास करा गया, बार बार मांगा गया, पर जल नहीं मिला। अंत में क्रोध आया, मरा हुआ सर्प पड़ा था और बाण की नोक पर उठाकर बाबा के गले में डाल दिया। और जैसे ही डाला, डालने के बाद राजा चले गए। सूचना श्रृंगी बाबा को मिल गई और वो श्रृंगी बाबा को जब सूचना मिली तो वो सूचना पाते ही श्रृंगी बाबा को क्रोध आ गया। श्रृंगी बाबा को क्रोध आ गया। पूरी दुनिया का एक ऋषि, पूरी दुनिया का एक ऋषि ऐसा था, पूरी दुनिया में एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक ऋषि ऐसे थे जो परमात्मा को पृथ्वी पर लाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी थी। वो श्रृंगी ऋषि, वो श्रृंगी बाबा। जिस समय पर दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया, गुरुओं ने कह दिया पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है। पूरी पृथ्वी पर सूचना करी गई, हर जगह पर सूचना गई कि यहाँ पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है। एक से बढ़कर एक विद्वान थे, एक से बढ़कर एक तपस्वी थे, एक से बढ़कर एक साधक थे, एक से बढ़कर एक सन्यासी थे, एक से बढ़कर एक सारे के सारे संत महात्मा विराजमान थे। पूरे भारत की भूमि पर संतों को ढूंढा गया कि कोई आए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा दे। चारों तरफ सूचना पहुंचाई गई कि कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा दे, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने के लिए कोई आगे नहीं आया। तब गुरु जी के पास में फिर सूचना गई। दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवा रहा, कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवा रहा है। कारण क्योंकि यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ का एक विधान है कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ जिस भूमि पर होता है, उस भूमि पर जो यज्ञ करवाने वाला यज्ञ करता होता है, उस यज्ञकर्ता को पूरी जिंदगी उसी जमीन पर रहना पड़ता है। उस भूमि के बाहर वो एक कदम भी नहीं निकाल सकता। तो कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ऋषि ऐसा नहीं था जो एक जगह पर पूरी जिंदगी निकाल सके। तो उन्होंने सोचा भैया यज्ञ कराने वाला कोई नहीं। तब गुरु जी ने कहा एक हो सकता है, कौन? श्रृंगी को बुलाओ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ। श्रृंगी के पास में खबर गई तो श्रृंगी ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा कि गुरुजी ने खबर पहुंचाई है पुत्र कामेष्टि यज्ञ की, गुरुजी मेरा कुछ हित चाहते होंगे इसलिए यज्ञ करवा रहे होंगे। श्रृंगी बाबा ने तुरंत ध्यान लगाकर देखा कि गुरु की आज्ञा है और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है। उस परमात्मा को लाने की सामर्थ्य था गुरु में है और गुरु ने मुझको दी है, तो मैं एक भूमि पर पूरी जिंदगी निकाल सकता हूं परमात्मा को पृथ्वी पर लाना। इतने बड़े बड़े संत, वशिष्ठ बाबा जैसे कितने बड़े बड़े गुरु विराजमान थे और बुलाया किनको? श्रृंगी बाबा, श्रृंगी ऋषि। कारण केवल इतना था कि उन्होंने अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो। सर्वस्व, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और एक जो भगवान का भक्त होता है वो अपना सर्वस्व देने को तैयार हो जाता है। और उसमें कहीं कामना रह जाती है तो फिर वो सर्वस्व नहीं दे पाता है। कहीं कामना रह गई, कहीं लोभ रह गया, आसक्ति रह गई, वासना रह गई, तृष्णा रह गई तो नहीं दे पाएगा। महाराज जी एक पत्र बड़ा सुंदर आया, हमें तो उम्मीद नहीं थी पत्र भी लिखोगे। शंभु शरण पड़ी दिव्या केसरवानी, प्रयागराज, मुट्ठी गांव से हूं। आप ही ने लिखा है, आपने लिखा है प्रयागराज कभी नहीं भूल पाएगा आदरणीय सतुआ बाबा जी का एहसान। ये पत्र लिखा है। प्रयागराज वासी कई माताओं ने महाराज जी पशुपति व्रत करे हैं केवल इस शिव पुराण को थोड़ा सा सुनने के। सतुआ बाबा जी का एहसान जिंदगी भर प्रयागराज नहीं भूल पाएगा। थैंक यू सो मच बाबा जी, दिल लूट लिया आपने सबका। जो शिव महापुराण ये पत्र देखिए, शंभू की कृपा, कहीं आपका पुण्य कहीं। और मेरा निवेदन है, भले मैं मानता हूं कि गेट लगा है, पर्दा लगा है, आपको हमारा दर्शन नहीं हो रहा होगा, हमको आपका दर्शन नहीं हो रहा होगा, पर एक फिल्म में एक शॉट देखा था बड़ा सुंदर, वो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात। महाराज जब हमने उसको देखा तो उसमें बताया था ना वो उसको देखती है ना वो उसको देखता है, फिर भी इतना अटूट प्रेम रहता है कि आखिरी में एक बार तो ट्रेन चलते 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 और दिख ही जाती है। तो आपका विश्वास और आपका प्रेम इस व्यासपीठ से कहना चाहूंगा, प्रयागराज की भूमि से, आप कहीं पर भी बैठकर कथा सुन रहे हो, ये विश्वास करता महादेव का एक बार दर्शन जरूर होगा। ये पता है आपका विश्वास नक्की, आपका विश्वास पक्का, भरोसा पक्का। एक पत्र है देखिए, अब हाँ तो यहाँ पत्र लिखने के लिए नहीं मिला होगा तो
कहीं प्रसाद बट रहा होगा पोहा वगैरह। अब ये तो प्रयागराज का मेला है तो उन्होंने सोचा प्लेट अच्छी है अपनी, झूठी तो नहीं है। हाँ ये तो पोहा खा लिया, हमें क्या लगता था। मालती यादव, शक्ति चौरा, प्रयागराज से। आप ये दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मालती यादव, शक्ति चौरा, प्रयागराज से हूँ। गुरुजी, एक लोटा जल का दाना चावल का क्या महत्व है, ये क्या वर्णन करूँ गुरुदेव? मुझे बच्चेदानी में कैंसर हो गया, हमारे घर में सब बहुत परेशान हो गए। तब मेरी बहन की बेटी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आती है, शिव कथा को सुनो और मौसी उस कथा को टीवी के सामने सुन लेना और टीवी के सामने भगवान से प्रार्थना करना। गुरुजी, हमने वही करना प्रारंभ करा। आपके बताए अनुसार शिव मंदिर जाते, एक लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्री उठाकर लाते, उसको खा लेते, आचमन करते शिव जी के जल का। दूसरी बार जब हम डॉक्टर को दिखाने के लिए हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर भी अचंभे में था, मेरा कैंसर ठीक हो गया। ये शिव तत्व। बैठिए बहन, बैठिए। श्री शिवाय। डॉक्टर भी अचंभे में था कि मेरा कैंसर ठीक हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर। ओ घड़ी, आप भले 2 दिन की कथा मिली है, 2 दिन का प्रवचन मिला है, 2 दिन का आप शंकर के गुणगान में बैठे हो, इस व्यासपीठ से विश्वास से कहता हूं, जिस कामना से आए हो यहां से खाली नहीं जाओगे, झोली भर कर। जिस कामना से आए, आपका भरोसा बस शिव के प्रति होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। आदरणीय परम पूज्य 1000 संत शिरोमणि श्री रविशंकर जी महाराज जी के शिष्य आदरणीय ने कहा कि सतुआ बाबा कल के लिए भी और प्लानिंग कर रहे हैं कि काम भरूं तुमको है, तो ऐसा नहीं कि कहीं। और देखो प्रशासन ने कितनी व्यवस्था संभाली है, कितनी व्यवस्था। और ये बाबा की कृपा है, आप लोग पुलिस प्रशासन हो, आदरणीय प्रशासनिक जितने भी सदस्य हो, कितना भाव से आप लोगों को संभाल करके आप लोग आनंद से। और कई लोग ऐसे हैं जो खड़े हुए हैं बस कथा का रसतत्व लेने के लिए। जैसे आदरणीय महाराज जी कह रहे थे कि कल से आपके चेहरे पर बम फटाके फूट रहे हैं, बड़ी खुशियां हैं आपके चेहरे पर। ये तो शिव तत्व आनंद और होना चाहिए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी। कैमरे से आप लोग थोड़ा दूर रहेंगे, बाकी के सब लोग अपनी जगह पर आनंद ले, मना नहीं। पर कैमरे से, कैमरे के सामने वाला कोई नहीं खड़ा होगा। जय हो। मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन। पीछे वाले भी दोनों हाथों से। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे कितने लोग रोड पर बैठे दोनों हाथों से प्रेम के साथ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी
मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। भगवान की जय। जय हो। बड़े आनंद से सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें। दिल से प्रयागराज की भूमि, गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम, श्री लेटे हुए हनुमान जी का बड़ा आनंद और चारों तरफ प्रयागराज में देवादिदेव महादेव का निवास। आप सब भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात अपनी जगह पर बैठकर, कोई खड़ा न रहे, अपनी जगह पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अवश्य दिल से बोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। पेश है मंगल मंगलकारी, पेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर। केवल एक श्रृंगी बाबा ऐसे थे जिन्होंने मन बना लिया था कि मैं एक जगह पर पूरी जिंदगी निकाल दूंगा, पर
उस वैकुंठ अधिपति को मृत्यु लोक में लेकर आऊंगा और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ शृंगी बाबा ने कराया और उनको पूरी जिंदगी पूरा जीवन एक जगह पर जिस भूमि पर यज्ञ किया था उस भूमि पर निकालना, एक जगह। शिव तत्व साधारण नहीं है। भगवान शंकर की कथा साधारण नहीं। महाराज शिव कथा कहती है रोज रोज किसी के घर जाओगे तो तुम्हारा मान घट जाएगा। बोलो सही है? मान घट जाएगा। रोज रोज अगर किसी के घर जाओगे तो तुम्हारा मान घटेगा, सम्मान घटेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है रोज रोज शिव के मंदिर जाओगे तो तुम्हारा मान और सम्मान दोनों बढ़ जाएगा। रोज रोज अगर आप शंकर के मंदिर जा रहे हो, रोज रोज शिवालय जा रहे हो, रोज शिव के द्वार जा रहे हो तो तुम्हारा मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, इज्जत भी बढ़ेगी और नाम भी बढ़ेगा। और क्या वो दे सकता है? पूरी झोलियां भरकर भंडार भी भर देगा। ये निश्चित बात है। वो शिव है, ओघड़ी, दयालु है, दाता, खाली नहीं छोड़ता। हम मानते हैं जितना बड़ा प्रागण्य है प्रयागराज मेले के हिसाब से उतना बड़ा है, पर जरूरी नहीं कि आप सब अंदर आकर बैठे। आपको जहां जगह मिले बस बैठना जरूर उसके चरणारिंद में। उसकी शिव महापुराण के सम्मुख में, उसके साक्षी में कंकर शंकर की भूमि भले भी छात्र नहीं हो, रज में बैठना, क्योंकि ना जाने कौन सा कंकर हमारे जीवन को सवार कर शंकर के रूप में प्राप्त हो जाए। जहां मौका मिले, जरूरी नहीं है कि आप आगे आएंगे, हम लोग आगे बुलाएंगे तब आप लोग यहाँ विराज। ना ना ना, भगवान का भजन कहीं पर भी बैठ कर करो। कोई दिखावा नहीं करना है हमको। जल चढ़ाओ शिव को, पर छल के साथ जल ना चढ़ाओ, शिव स्वीकार करना। खबर मिली शंगी बाबा को कि शंगी बाबा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जानकर बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आया तो उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसकी मृत्यु आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से हो जाए। नाम दिया है तक्षक नाग के डसे से। और जिस शिवालय की हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की भूमि में, उसका नाम क्या है? तक्षकेश्वर महादेव। जरा ध्यान देना, वो कोई साधारण सा महादेव नहीं है जो प्रयागराज की भूमि पर बैठा है जनमानस का कल्याण करने के लिए। कई लोग तो प्रयागराज के भी ऐसे होंगे जो आज तक नहीं गए होंगे। कितने लोग बैठे जो आज तक तक्षकेश्वर नहीं गए? थोड़ा सा पानी लिया बाजू में से है? बताओ, प्रयागराज में रह रहे हो, तक्षकेश्वर महादेव नहीं गए? गजब है। बोल बम का नारा है। जितने प्रयागराज में रहने वाले हो, कितने हो रहे? बहुत सारे। धल धल बाकी धल जाना चाहिए। तक्षक नाग के डसे से राजा परीक्षित के प्राण छूटना है, तक्षक नाग के डसे से। इतना विचार करिएगा जरा, हृदय में उतारिएगा जरा। श्रृंगी बाबा घर पहुंचे, शमीक बाबा के गले से सर्प उतारा और कह दिया, पिताजी मैंने उसको श्राप दे दिया, जिसने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाला है मैंने उसको श्राप दिया है कि तक्षक नाग के डसे से उसके प्राण छूटेंगे। और 7 दिन का मौका दिया है। कितने दिन दिए हैं? 7 दिन। और यही 7 दिन हमारी जिंदगी के हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। यही 7 दिन जिंदगी के मिलते हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन पूरे निकल, 7 दिन पूरे चले। अब प्रयागराज वालों को कितने दिन मिले? 2 दिन। और कथा भी कब हो रही है? 4 बजे से 7 बजे तक। अब कितनी किस्मत लेकर आए हो तुम लोग, जरा विचार करिएगा। प्रदोष काल में गंगा जी का तट, यमुना जी का तट, सरस्वती का तट, और 2 दिन मतलब दोनों पार्ट मिल रहे हैं, इधर से दिन का उधर से रात का, और दोनों मिलकर ये प्रदोष काल में शिव महापुराण का पावन चरित्र श्रवण करने को 2 दिन मिला है। जितनी देर मिले, बाजू वाली भी अगर कछु बोले तो तुम मत बोलो, चुप रहे, क्योंकि एक तो 2 दिन, 7 दिन का 2 दिन मिलना कितना है। और उसमें भी ये बोलती जाए तो कल से आए तो 4 टॉफी लेना, ये बोले कि मुझे कथा सुनो कि मैं 2 दिन मिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, बड़े आनंद के मिले। और वो तो आदरणीय सतुआ बाबा जी को मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद। तो प्रयागराज वालों के लिए उन्होंने ये 2 दिन बड़े आनंद के निकाल दिए। शिव कृपा, शंकर की करुणा। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण में सुंदर तक्षेश्वर महादेव का वर्णन आता है। तक्षक नाग डसेगा। पिता को बड़ा दिल दुखा कि बताओ मेरे बेटे ने गलती कर दी। और उस राजा परीक्षित को, जिसने हमेशा सत्कर्म करा है, अच्छा कार्य किया है, जिसने भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, जिसने सब अच्छा काम किया, बस एक ही बुरा काम किया कि उसने मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। पर मेरे बेटे को नहीं करना था, उसको श्राप नहीं देना था। शमीक बाबा परीक्षित के पास पहुंच गए, तुम 7 दिन में मर जाओगे,
केवल 7 दिन है तुम्हारे पास, बचना हो तो बचो। गुरु के शब्द बड़े अटपटे होते हैं। एक तरफ गुरु कह रहे हैं कि तुम 7 दिन में मर जाओगे, और दूसरी तरफ गुरु कह रहे हैं कि तुम्हें बचना हो तो बच लो। जब मरना ही है तो फिर बचने के लिए क्या रह गया बचने के? पर गुरु के शब्द बड़े अटपटे होते हैं। गुरु ने कहा शरीर छूट जाएगा, और ये आत्मा परमात्मा का भजन कर कर इसको अमर तत्व प्रदान कर लो, जिससे ये बाद में फिर जन्म। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शरीर मिला। कोई तुमसे कहे कि तुम मेरे पास आ जाना, मैं ऐसा कर दूंगा कि जिंदगी में तुम्हारे पास दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, ये नहीं आएगा। मानव की देह मिली है, मनुष्य का शरीर 2 कारणों से मिलता है। एक, मनुष्य का शरीर मिलता है भगवान का भजन करने के लिए, और दूसरा मिलता है पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए। अब चाहे तुम रोकर भोगो, चाहे हंस करो। कोई कितने कहे, कोई कहे कि मेरे पास आ जाना, मैं तुमको दुख नहीं आने दूंगा। कोई कहते तुम मेरे पास आ जाना, मैं बीमारी नहीं आने दूंगा। कोई तुमसे कहते मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कष्ट नहीं आने दूंगा। तो फालतू की बात है ये। कोई भी तुम्हारे सामने अगर कोई प्रमाण कर दे कि मैं तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, तो ऐसा अगर होता तो राम जी के पास में इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, राम जी को दुख नहीं आता। भगवान कृष्ण के पास बड़े बड़े गुरु जी थे, भगवान कृष्ण को दुख नहीं आता। अपना घर, अपना द्वार, अपना परिवार छोड़कर भगवान वृंदावन छोड़े, मथुरा गए, मथुरा छोड़ी द्वारका गए। भगवान को बार बार छोड़कर जाना नहीं पड़ता अगर कोई दुख मिटाने वाला मिल जाता। स्वयं के दुख स्वयं को भोगना है, स्वयं को मिटाना है। तो फिर लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, शंकर जी के मंदिर क्यों जाएं, शिव जी के पास क्यों जाएं? क्योंकि तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा पल, तुम्हारा समय, तुम्हारा नक्षत्र, दिन रात, सुबह शाम, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव ने बनाया है। इसलिए उसको कहते हैं काल अधिपति, जिसने काल बनाया। काल मतलब समय, जिसने घड़ी बनाई, जिसने पल बनाया, जिसने नक्षत्र बनाया, उसको कहते हैं काल अधिपति। इसलिए उसका नाम है महाकाल, काल अधिपति। उसने घड़ी बनाई, समय बनाया, नक्षत्र बनाया, पल बनाया, दिन बनाया, रात बनाया, जितने दिन बने, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये घड़ी पल सब उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया। तो जिसने घड़ी बनाई है, जिसने पल बनाया है, वो आपकी घड़ी को, आपके पल को सुधारना जानता है। ये हाथ में पहनने वाली घड़ी कपड़े की दुकान पर देखकर आना और कहना भैया मेरी घड़ी सही कर दो। घड़ी को ले जाना, मेरी घड़ी खराब हो गई, किसी के पास में जाकर कहना कि हमारी घड़ी सही कर दो, नहीं करेगा। घड़ी को घड़ी की दुकान पर ले जाना पड़ेगा, और घड़ी वाला तुमसे कहेगा मैं सेल डाल के देख लेता हूं, चल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन के लिए इसको यहाँ पे पटकना पड़ेगा। फिर किसी ने कहा साहब हमारे पास तो 7 दिन नहीं है, तो उन्होंने कहा 2 दिन पटक दो, मैं 2 दिन में भी सही कर दूंगा, प्रयास पूरा करूंगा कि मैं इसको 7 दिन की जगह 2 दिन में ठीक कर दूं। उसने कहा 2 दिन ले लो, 2 दिन में घड़ी सही कर दो, 2 दिन में हमारी घड़ी सही कर दो। क्यों साहब, मेरे को जाना है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं, मेरे मोहल्ले में शादी है तो मुझे बारात में जाना है, एक ही घड़ी है, अगर 2 होती ना तो चल जाती। तो उन्होंने कहा साहब 2 दिन में सही कर दो, भैया तुम तो मेरे को जानते हो, पहचानते हो, अपने वाले हो, तुम इतना काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं 2 दिन में सही करूंगा। उन्हें ली घड़ी को, और घड़ी की पूरी मशीन निकाल के उसके पेट्रोल में डाल दी। तुम देखना इतनी बड़ी कटोरी में पेट्रोल रहता, पूरी मशीन निकाल के उसमें डाल दी, और निकाल के डालने के बाद 2 घंटा 3 घंटा उसको पड़ी रहती। पड़ी रहने के बाद उसने दूसरे दिन फिर घड़ी को निकाला, और निकाल के उसको ब्रश से घिसा, घिसने के बाद में फिर उसमें सेल डाला, तो वो चल गई। अब उसको समझ में आया तो अपन को भी यही करना है, आज सबको पेट्रोल में डुबो दो, मतलब भक्ति में डूब जाओ, और डूबने के बाद कल तुमको जब घिसा जाएगा निश्चित है मेरा शो मिल जाएगा, घड़ी सुधर गए। अब तुमने तुरंत देखी, ओ चल गई। बस जिस दिन घड़ी को तुमने घड़ी वाले को दिया, उस दिन उसने घड़ी चला दी। उसी तरह जिसने ये जीवन दिया उसको तुमने 1 लोटा जल दिया तो उसने तुम्हारी जिंदगी संवार दी। बस इतनी सी। हम भटके ना, कोई कहे मेरे पास आ जाओ मैं भाभूति दे दूंगा, कोई कहे मेरे पास आ जाओ मैं बेल दे दूंगा, कोई कहे मेरे पास आ जा मैं ये कर दूंगा। ना 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 ना, कहीं नहीं जाना, एक जगह। वो शमशान में रहने वाला, भस्मी लपेटने वाला, सब में रमने वाला, श्वास में रमण करने वाला, 21,600 श्वास में वही चल रहा है। रोम रोम 3.5 करोड़ रोम छिद्र में वही रम रहा है। वो देव अधिदेव महादेव है, दूसरा कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मरने वाले को क्या चाहिए? जो मर रहा है, अंतिम सांसें चल रही है, अंतिम सांसें चल रही है, आईसीयू में पड़ा है, होश में पूरा है, मर रहा है, उससे पूछना रबड़ी ला दूं, मालपुआ, अब अंतिम सांसें गिन रहा है, और ये पास में खड़ी गुलाब जामुन ला दूं, अंतिम सांसें गिन रहा है। इतने में अगर उसको होश आ जाए, थोड़ा बहुत भी बोल जाए, तो एक ही बात कहेगा, एक घर के थप्पड़ दूं, मेरी श्वास वापस ला दे। इतने में तो वो भी कहेगी मैं कहाँ से लाऊं, मैं रबड़ी ला सकती हूँ, गुलाब जामुन ला सकती हूँ, इमरती भजिया पकौड़ा ला सकती हूँ, पर श्वास नहीं ला सकती। और श्वास वापिस भी वो ला कर दे सकता है जिसने दी थी, वो देव अधिदेव महादेव। एक पता आया, शादी की पत्रिका भी है, 9 फरवरी की शादी है, इनने दिया पत्रिका, आप लोगों ने दी, श्री शिवाय नमस्ते। बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से, गुरुदेव के चरणों को आनंद। मैं कीर्ति प्रयागराज से हूँ,
बाबा की कृपा से, बाबा से विनती करने हम लोग गए थे कुरेश्वर धाम, वहाँ से बोल कर आए और बाबा की कृपा से शादी पक्की हुई है, शिव कृपा से। गुरुदेव को बताना चाहूँगी, मेरे लीवर में दिक्कत आई थी और डॉक्टर ने कहा पूरा लीवर खराब हो गया है, अब आपके पास में समय नहीं है, लीवर किडनी दोनों को प्रॉब्लम हो गया। जब देख लिया पत्रिका पे आपने लिखा है, जब सब तरह से हार गए तब देवादिदेव महादेव की कथा सुनना प्रारंभ कर। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल, बाबा को चढ़ाया, बेलपत्र का पान किया। दूसरी बात, फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। गुरुदेव, बाबा की कृपा क्या होती है, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी पूरी रिपोर्टें नॉर्मल है, लीवर और किडनी ठीक हो गए। बैठिए भाई, श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओखड़ी। बैठो भाई, हर हर महादेव। ये शिव एक तत्व और है। मेरा नाम उत्तम सिंह, ग्राम रनिया डीही, तहसील हंडिया, प्रयागराज से हूँ। आप ये शिवाय नमस्ते। एक लोटे जल का क्या महत्व है गुरुदेव, एक बेलपत्री का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे हाथ में कई सालों से गांठ पड़ी हुई थी, वो गठान बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। गुरुदेव, किसी ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, आप एक लोटा जल चढ़ाओ और कथा तो सुनो। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हमारा विश्वास पहले शिव में इतना नहीं था गुरुदेव, हम मानते हैं भगवान को पर इतना नहीं मानते थे। गुरुदेव, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्री लाते, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाते। बाबा की कृपा से मेरे हाथ की गठान ठीक हो गई, पूरी गठान गल चुकी है और पूरा आनंद बाबा ने मुझे प्रदान करा है। बैठिए बाबू, श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। माता जी कह रही है मैं दिल्ली से आई हूँ, बाबा ने इतनी कृपा कर दी कि बस उनको ढोक लगाने के लिए आई। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूद में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार, ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये उसकी कृपा से। इसमें सियोर वाला महाराज ने कुछ नहीं करा और ना सियोर वाला महाराज कुछ कर सकता। दुनिया का दुख मिटाने की गारंटी केवल मेरे देवादिदेव महादेव के पास है, बाकी के किसी के वो मिटाएगा। दुनिया के एक चोर चोरी करने आया और उसको कुबेर बना देता, वो रावण सोने की लंका लेकर चले जाता है। और कितना भोला मेरा देवादिदेव महादेव, कितना भोला। रावण ने कह दिया आपकी धर्मपत्नी बड़ी सुंदर है, पार्वती नहीं, रावण कह रहा है मैं माता को अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूं। ले जाओ। कितनी विचित्र बात है। रावण ने पार्वती जी को पालकी में बिठाया, ले जाने लगे। पार्वती जी शिव जी को देख रही हैं, आपने अपनी अर्धांगिनी को भेज दिया। शिव जी ने कहा तू चिंता मत कर, मुझे तुझमें से एक देवी प्रकट करनी है और वो रावण लेकर जाएगा तभी प्रकट होगा। इतनी सुंदर मां पार्वती लेकर रावण चला। बीच रास्ते में भगवान शंकर ने षडानंद कार्तिकेय को भेज दिया और षडानंद कार्तिकेय बीच रास्ते में जाकर बोले अरे लंकाधिपति। कार्तिकेय ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया, लंकाधिपति रावण से कहा किसको ले जा रहे हो? रावण कह रहा है दुनिया की सबसे सुंदर नारी को, पार्वती जी को लेकर जा रहा हूं। अच्छा, अरे वो देवादिदेव महादेव है, अपनी धर्म पत्नी को इतनी जल्दी तेरे को देकर भेज ही नहीं सकता। तू जो पालकी में लेके जा रहा है वो सुंदर हो ही नहीं सकती। अरे कैसे कह सकते वो सुंदर नहीं है? कैसे कह सकते वो सुंदर नहीं है? लंकाधिपति रावण ने जो पालकी में से वस्त्र हटाया, मकाल रात्रि काली उसी पालकी में बैठी हुई थी। रावण भय खाकर भागा लंका के, तुरंत रावण भय खाकर भागा। पार्वती मैया महाकाली ने पीछे से रावण को पकड़ा और पकड़कर महाकाली ने कहा अब तेरा विनाश का समय आ गया। जब घर की नारी को, स्त्री को, मां को या कोई भी स्त्री को, नारी को, माता को जब कोई गलत दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देता है, समझ लो उसका विनाश का समय नजदीक आ गया, अब उसको जाना पड़ता है। जब नारी, जब स्त्री गलत दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दिया, समझ लो बस बर्बादी का सिरा सम्मुख में आ गया, अब जाना ही पड़ेगा, नजदीक आ गया। 7 दिन दिए हैं राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित कहते हैं कि आप कह रहे हो कि मुझे मरना भी है और कुछ उपाय कर ले, बचना हो तो बच ले। अब बचने के लिए रहेगा क्या? बचने के लिए क्या रहेगा? क्या कर सकते हैं बचने के लिए? क्या करें हम? तब राजा परीक्षित ने उसी समय अपना पूरा राजपाट अपने बच्चों को दिया और भगवान का भजन करने के लिए बाहर निकल गए। कोई कह रहा है कि यज्ञ करो, कोई कह रहा है अनुष्ठान करो, कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है वो करो। उसने कुछ नहीं करा, केवल करा सुखदेव जी महाराज के चरणों में जाकर बैठा, 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करी, मतलब अपने चित्त को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करा, चित्त को परमात्मा से।
और जुड़ा। तक्षक नाग आया, डसा था कि नहीं डसा था राजा परीक्षित को? बोलो बोलो, भागवत सुनिए ना। डसा। कांच के महल में राजा को रखा गया, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी सेफ्टी राजा की करी गई। पर अनार का रस अंदर जा रहा था और गिलास की नीचे जो पेंदी थी उस पेंदी के अंदर चिपक कर गया। पहले जो गिलास होते थे उन गिलास में नीचे से किनोर होती थी, आजकल तो एकदम फ्लैट होते हैं, पर नीचे किनोर होती थी। उस किनोर के अंदर फंसकर तक्षक नाग गया, उसके अंदर फंस गया। और नाग ने जैसे ही राजा को देखा और नाग ने डस लिया। राजा परीक्षित सर्प को देख रहा है, सर्प परीक्षित को देख रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मरने से पहले किए गए कर्म की पूरी फीलिंग दिखाई जाती है। मृत्यु के पहले तुम्हें देखना पड़ेगा तुमने क्या करा। माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद आंख खोलते ही मरते समय तक तुमने कौन कौन सा कर्म करा तुम्हें दिखाया जाएगा। इसलिए बार बार आपको भजन में कहा जाता है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप दुनिया के सामने छल कर सकते हो, आप दुनिया के सामने कपट कर सकते हो, आप दुनिया के सामने बेईमानी कर सकते हो, आप कितना भी कैसा भी छल बेईमानी कपट प्रपंच कर रहे हो दुनिया के सामने कर सकते हो, पर उसके सामने ना। यहां समझा सकते हो, यहां तो तुम किसी तरीके से, मैंने ऐसा नहीं करा, कसम खा के कह रही हूं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो ऐसी बोली नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। बोलने के बाद भी हम कसम खा सकते हैं, सौगंध खा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, अदालत में जाकर पैसा देकर भी हम सब कुछ सुधार सकते हैं, पर यहां सब कुछ सुधार सकते हो, सब कुछ बोल सकते हो। यहां तुम बोलते हो, तुम्हारा धन बोलता है, तुम्हारा विभव बोलता है, तुम्हारी सत्ता बोलती है, और वहां तुम्हारा पुण्य बोलता है कि तुमने क्या पुण्य करा। यहां तुम्हारा विभव बोलेगा, यहां तुम्हारी सत्ता बोलेगी, यहां तुम्हारा धन बोलेगा, यहां तुम्हारी पूंजी बोलेगी, यहां तुम्हारा विभव बोलेगा और वहां तुम्हारा पुण्य बोलेगा। वहां जवाब देने के लिए तुमसे पूछा ही नहीं जाएगा, तुम तो बस पहुंचे, खड़े हुए और उसने बोलना चालू। बस अब तुम कहो भी सामने मेरे को बैकुंठ जाना, तो ऊपर वाला भी कह देगा क्या करा था तूने जो बैकुंठ जाना, क्या करा था बैकुंठ जाना। मैंने प्रयागराज का जो मेला होता है माघ महीने का, मैं उसमें गई थी त्रिवेणी नहाने। अच्छा अभी रुक, उन्होंने तुरंत टीवी चालू करी और तुमको दिखा दिया, अब देख ले तू त्रिवेणी नहा रही है, देख ले तू अच्छे से। इतने में वो मुस्कुरा के बोली तुम देख लो नारी की नहीं नारी, ठीक है ना, अच्छे से देख लो नारी की नहीं, देख भगवान अब मुझे बैकुंठ भेजो। भगवान ने कहा नरक जाएगी, नरक काय को बैकुंठ जाएगी, अभी तो दिखाया मैंने कि मैंने त्रिवेणी नहाई और तुम कह रहे नरक जाएगी। इतने में यमराज ने कहा तू नहाई कि नहीं नहाई, हाँ नहाई, तो फिर मेरे को बैकुंठ भेजो। यमराज बोले तू नरक जाएगी, तू बैकुंठ जा ही नहीं सकती, पक्का बिल्कुल एकदम 100%। तो तुम देखे हो ना मैंने नहाई हूं, हाँ देखा, तो फिर मुझे बैकुंठ क्यों नहीं भेजते। इतने में यमराज ने कहा आगे का तो दे, रुक जा, नहाई हाउ, बाहर गई हाउ, कपड़े लाई हाउ, त्रिवेणी में धोए हाउ, नरक जा। अब बोलो तेरा क्या होगा रे कालिया, अब बोलो। थोड़ा सा पानी उस त्रिवेणी में से बाहर ले जाती, धोती, पटक देती वहां पानी को ऊपर ही, परंतु तूने वही कपड़े को वही और उसी में निचोड़ रही, उसी में, और तिलक मिलक लगा के छोटी मोटी कर ली वहीं बैठ के, और बाल महाल सब ऊंच के, और सारा टूटा हुआ बाल वहीं पटक के, और कह रही गंगा मैया मुझ पे कृपा करना। गंगा बोली अगली बार आ तू आना मेरे मोहल्ले में दूसरी बार, आज तो प्रयागराज रहते निपटूंगी बात में। जो घर गई, घर जाने के बाद फिर अगले साल प्रयाग का मेला आया, मेरे को प्रयागराज जाना है पर मेरी हांपड़ी चल रही है। इतने में तो तुरंत पति ने कहा रेंद एक बार नहाया ही ना, गंगा जी ने कहा अब मत आना, तू अच्छे से आती ना तो ऊपर वाला भी कहेगा अब जा स्वर्ग की नरक, अब तुम कहाँ जाओगे, तुम वैसे तो मेरे को उम्मीद है तुमने नहीं छोड़ा होगा, इतना विश्वास तो मेरे को है। कहीं नल लगाए होंगे ना, प्रशासन ने नल लगाए, अपना स्नान करने के बाद कपड़ा नल पर जाकर धो, पर मेरी गंगा और यमुना सरस्वती में मत धोइए, स्वच्छ है, साफ रखो। ये वो पवित्र माँ है जिसकी पवित्रता का आज भी आनंद है महाराज। ये पवित्र माँ, इसकी पवित्रता का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। कोई कपड़ा धो रहा है हम देखकर अनदेखी कर देते हैं, नहीं नहीं कपड़ा क्यों धो रहा है, इस कपड़े को ले जा बाहर में धो। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। प्रयाग हमारा है और ये गंगा यमुना सरस्वती हमारी है, हम अपनी माँ को पवित्र देखना चाहते हैं, उसका पवित्रता में नहीं देख सकते। हमको बोलना पड़ेगा क्या धो रहे हो, कपड़े अपने कच्छे क्या धो रहे हो, इस गंगा के जल में
इस गंगा की, वो गंगा, वो त्रिवेणी, वो त्रिवेणी, वो गंगा साधारण नहीं। पृथ्वी का पुत्र मंगल ग्रह, कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह, जिनकी धर्मपत्नी का नाम था शकित, और मंगल ग्रह की धर्मपत्नी शकित एक दिन मंगल के पास में आई, और मंगल ग्रह की धर्मपत्नी शकित जब मंगल के पास में आई और शकित ने कहा, शकित ने एक प्रश्न किया, मंगल ग्रह की धर्मपत्नी शकित ने एक प्रश्न किया, वो प्रश्न था बड़ा भारी जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। मंगल ग्रह की धर्मपत्नी ने प्रश्न किया कि संसार के लोग, संपूर्ण विश्व के लोग, वो कौन सा स्थान है जिस स्थान पर पूरा विश्व का व्यक्ति अगर एक बार चले जाए, बस केवल पांव रख दे और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएं, और उसको वैकुंठ धाम नहीं, गौलोक धाम, गौलोक धाम मतलब जहां भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में आज भी रास करते हैं, उस रास मंडली में को राधा के साथ में हम भी खड़े होकर कृष्ण के साथ रास करें, ऐसी पवित्र वो भूमि कौन सी है? वो पवित्र भूमि कौन सी है? जब शकीत ने मंगल से पूछा, अपने पति से पूछा, तो मंगल ग्रह अपनी मां पृथ्वी के पास जाते हैं और माता पृथ्वी से कहते हैं, पृथ्वी मैया सारे तीरथ आपकी इस पृथ्वी पर बसते हैं, सारी पवित्र नदियां इस पृथ्वी पर बसती है, हे मां। मंगल ग्रह अपनी मां से कह रहा है पृथ्वी से कि तुम्हारी बहू ने, शकीत ने पूछा है कि वो कौन सी भूमि है जिस भूमि का मात्र स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति वैकुंठ नहीं गौलोक धाम जाता है और भगवान कृष्ण के साथ में रास करता है, उसे वैकुंठ का सुख नहीं, रास करता है, और रास कर जब वो थक जाता है तब भगवान कृष्ण बंसी बजाकर सुनाकर उसकी थकान को समाप्त कर देते हैं और उसके लिए ताजा ताजा सुंदर दूध लाकर भगवान कृष्ण स्वयं देते हैं। ऐसी पवित्र भूमि कौन सी है? तब माता पृथ्वी ने कहा, वो पवित्र भूमि है प्रयागराज की भूमि, जहां त्रिवेणी का संगम है। वो पवित्र भूमि है प्रयागराज की भूमि, जहां पर व्यक्ति स्नान करे ना करे, गंगा यमुना सरस्वती में नहाए ना नहाए, कहीं जाए ना जाए, पर उस प्रयागराज की भूमि में मात्र उसका स्पर्श, मात्र उसकी रज, मात्र उसकी धूल, अगर प्रयागराज की भूमि की धूल पृथ्वी मां अपने पुत्र मंगल को कह रही है कि तुम शकीत को, अपनी पत्नी को जाकर कहना कि प्रयागराज की मात्र धूल भी शरीर से लग जाती है तो गौलोक धाम मिल जाता है, ये वो प्रयागराज की भूमि, जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में भी करा कि त्रिवेणी के संगम पर संत बैठकर साधु चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। क्यों क्यों तुलसीदास जी लिख रहे हैं? क्योंकि ये भूमि साधारण नहीं है। वहां ये नहीं कहा कि त्रिवेणी का स्नान कर रहे हैं, वहां कहा त्रिवेणी के घाट पर बैठकर हरि चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि बैठकर, वहां शब्द लिखा है बैठकर हरि चर्चा कर रहे हैं। इतने इतने ऋषि वहां बैठते, संगम करते, बैठते, बैठने का मतलब अभी आपको कहा था कि जहां मौका मिल जाए, रोड पर जगह है तो रोड पर बैठ जाओ, रोड पर जगह है तो रोड पर बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाए वहां बैठो, थोड़ी देर रमण करो, शिव कथा का स्मरण करो। ये प्रयागराज की धरा है, जिस धरा पर आकर हमें गलत कार्य नहीं करना है। कई लोग तो यहाँ एंजॉय करने आते हैं, मेला देखने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, कुरकुरे का पैकेट लाए, फाड़ा, खाया, पटक दिया, खाया, पैकेट पटक दिया, जमीन पर जा रहे, जाते जाते भी मुंह में गुटखा भरा, पिचकारी मार दी, दूसरा व्यक्ति आया, लांग कर गया, लांग कर गया। इतना गरुड़ पुराण में कहा गया है, गरुड़ पुराण जरा जरा ध्यान से सुनोगे तो मालूम पड़ेगा कि किसी पवित्र भूमि पर केवल थूकने का भी कितना दोष है। ये गरुड़ पुराण कहती है कि केवल थूक भी दिया और वहां से संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक भगत निकल रहे हैं, तुम्हारा थूक पड़ा हुआ है, उसको लांग रहे हैं, तो जरा विचार करिएगा कि कितना भोगना पड़ता है केवल थूक देने पर गलत, जरा विचार करिए। कितने किस्मत वाले हो रहे प्रयागराज वालों, घर जाकर नजर उतरवा लेना, नजर ना लग जाए आपको। त्रिवेणी का संगम रज, त्रिवेणी का संगम है, प्रयागराज की भूमि है। रज वही जो माता पृथ्वी ने मंगल को कहा था, अपनी बहु शकीत को कहने के लिए कहा था, वह जब सुनो पढ़ो तो स्मरण होता। अब तक्षक नाग ने डसा, डसा एक दूसरे को देख रहे हैं, परीक्षित मरते मरते भी तक्षक नाग को देख रहे हैं और तक्षक नाग परीक्षित को मरते हुए देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मनोदशा, मरने वाले को क्या चाहिए? गुलाब जामुन रबड़ी और पेड़ा नहीं, मरने वाले को चाहिए थोड़ी श्वास मिल जाए। परीक्षित मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं परीक्षित के, तक्षक नाग ने डसा है, तक्षक नाग परीक्षित को देख रहा है, परीक्षित तक्षक नाग को देख रहा है। मरते समय दुनिया के लोग भगवान से श्वास मांगते हैं, मुझे थोड़ी और श्वास दे दो, मुझे बचा लो, मुझे और दे दो, अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, मैं और उम्र बन जाए, मेरी और उम्र मिल जाए, मुझे और उम्र मिल जाए। अभी संतों की जो कथा चल रही थी कंजरी में, तो उसमें हमने वर्णन करा था आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव, दोनों में अंतर होता है। आयुष्मान भव दुनिया के लोगों को लगता है जैसे आशीर्वाद दिया कोई आयुष्मान भव के दिया, आयुष्मान भव मतलब उम्र बढ़ जाए। क्या करोगे इतनी लंबी उम्र का? मुंह में से सोफा सेट चले गया, शरीर में आंतड़ियां नहीं बची, हाथ थर थर कांप रहे, आंखों से दिख नहीं दिया, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, मुंह में खाने के लिए बत्ती सी नहीं बची, और ये पुराना आशीर्वाद मिला था, मेरी इतनी लंबी उम्र हो गई, आयुष्मान भव, उम्र लंबी हो गई, और शरीर थोड़ी ना ठीक रहा।
90 साल, 95 साल, 100 साल, कांप रहे हो, थर थर कांप रहे हो, भगवान से कह रहे हो मुझे उठा ले, सड़ रहा हूं पलंग पर, वेंटिलेटर पर पड़ा है, सड़ रहा है, पड़ा है, और भगवान से कह रहे उठा ले। भगवान के कैसे उठाऊं? इसकी काकी ने आशीर्वाद दिया था आयुष्मान भव, इसलिए पड़े रहने दो, उम्र बढ़ा दी पर शरीर वैसे ही दिया। इसलिए दूसरा आशीर्वाद होता है चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव का मतलब है जैसे तुम आज हो, मरते दम तक वैसे की वैसे ही रहो, सड़ना नहीं, गलना नहीं, बेकार नहीं होना। चिरंजीवी भव, जैसे आज हो आखिरी तक रहना, जैसे तंदुरुस्त, सुंदर, फुर्तीले आज हो, मरते दम तक रहना। इसको कहते हैं, जानते बोलो जरा, चिरंजीवी भव। अब तुम्हें कौन सा आशीर्वाद? कितने दोगले हो रहे, तुरंत पलट लेते हो। अभी कल तक तो तुम अच्छे से कह रहे थे हमको आशीर्वाद आयुष्मान भव। कोई महाराज जी अगर आशीर्वाद ही नहीं देना तो तुम उसका हाथ पकड़, मारा 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 मारा, एक बार सिर पे हाथ रख दो महाराज, एक बार सिर पे हाथ रख दो महाराज। और महाराज जी भी ऐसे ही, जिन्हें सिर पे हाथ धर दिया, और महाराज जी भी ऐसे सिर पे हाथ धर दिया, सिर पे हाथ धर दिया। और नहीं तो एक थे संत नामदेव जी महाराज, मंत्र लेने गए, गुरु दीक्षा, विश्वा थिएटर के पास पहुंचे, सूचना मिली कोई गुरु मंत्र लेने आया है। गुरु जी ने कहा जूता उठा, दे धड़ाधड़। गुरु जी ने कहा उठा जूता, दे धड़ाधड़। जूता उठाया, धड़ 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 करते जाए। इतने में तो चेला उठ के खड़ा हो गया, हम क्या गुरु मंत्र लेने आए कि जूता खाने? गुरु जी ने कहा जिन्हें जूता खा लिया उनको अंदर लिया, इसको बाहर निकाल। पूछा क्यों? कहा अभी भी तेरे पास गुरु के चरणों में आया है और अभी भी अहंकार और क्रोध तेरे पास में है, तो गुरु मंत्र नहीं टिक पाएगा, इसलिए तू जा, तू जा। आए हो कथा में, क्रोध घर छोड़िया, लोभ घर छोड़िया, वासना आसक्ति तृष्णा घर छोड़िया। तुम्हारे भीतर का लोभ आसक्ति तृष्णा घर छोड़कर आओगे, एक आनंद की अनुभूति होगी, एक सुख की अनुभूति होगी। तक्षक देख रहा है राजा परीक्षित को, परीक्षित राजा वो तक्षक को देख रहा है। तक्षक एक मरने वाला कहता मुझे बचा लो, मुझे श्वास दे दो, मेरी उम्र बढ़ जाए। और तक्षक नाग को देखकर राजा परीक्षित ये नहीं कह रहे कि मेरी उम्र बढ़ा दो, राजा परीक्षित कह रहे हैं एक बार फिर से श्रीमद् भागवत कथा सुना दो। बस वो मुझे मिले, वो कहा भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुना था मीराबाई ने, जिसे सुना था कर्मा बाई ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना ऐसी कथा। कोई नहीं खड़ा होगा, बैठ जाओ। तुम खड़े होते हो लाइट नीचे गिरा देते हो, बैठ जाओ। जिसे सुनकर मैं भी हाँ बैठे बैठे बजा दो। भोलेनाथ फिर खड़े होगा, लाइट गिर जाएगी, बैठ जाओ। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी, लाइट से दूर रहेंगे सब लोग, ध्यान रखें। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जय हो। शंभो बोले आधे ये संतों की मस्ती है। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने,
जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं, 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 जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। जय हो, जय हो। जिस कथा को सुना था ध्रुव जी ने, जिस कथा को सुना था ध्रुव जी ने, ओ जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने, ओ जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने, ओ जिस कथा को सुना था ध्रुव जी ने, ओ जिस कथा को सुना था ध्रुव जी ने, ओ जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने, ओ जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुनकर मैं भी अमर। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना भाव के साथ त्रिवेणी का संगम, सुंदर प्रयागराज की भूमि, रज पवित्र, जहां बैठकर आप भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा देवादिदेव महादेव से करिए। भाव से, हृदय से देवादिदेव महादेव से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा करें, ओगड़ी की कथा करें। तक्षक नाग पुनः डसने के बाद एक बार फिर से राजा परीक्षित को तक्षक नाग नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है कि गजब है कि तूने मांगा तो मांगा क्या कि एक बार फिर पुनः हरि चर्चा, प्रभु की चर्चा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, पुनः फिर चर्चा हो गई। शिव भगवान की चर्चा फिर पुनः हो, राम नाम, कृष्ण नाम की चर्चा फिर पुनः हो। मिले प्रयागराज की धारा से आप लोग जब घर जाएं, बोल कर जाना, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो वहां पर भगवान से प्रार्थना कर जाना कि बाबा एक बात, 2 दिन की शिव पुराण नहीं, बाबा ऐसी कृपा करना कि बार बार शिव पुराण होती है, बार बार शिव पुराण होती है। और जितनी बार सतवा बाबा
ये प्रयागराज के मेले में आए, उतनी बार शिव पुराण लाए। जय हो जय हो। थोड़ी सकुआ बाबा को हमारी उम्र लग जाती है ढेर सारी बाबा। तो ये जितनी बार बाबा कृपा करे, जितनी बार शिव कृपा हो, जितनी बार माँ गंगा की कृपा हो, त्रिवेणी की जितनी बार कृपा हो, जितनी बार मेरा हनुमान जी महाराज आराम से लेट कर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, जितनी बार उनका एक आनंद हो, वैसा सुख हमारे जीवन को प्राप्त हो। जय हो। तो ये सुख मिले हम, ये एक आनंद की बात। ये हम तो बस इतना ही कहेंगे कि भगवान से प्रार्थना इसी तरह की करना कि जब मिले तब बारंबार मिले, थोड़ा नहीं अधिकता में मिले, भगवान की कृपा में। शिव कथा शिव महापुराण कहती है तक्षक नाग और परीक्षित दोनों आमने सामने, तक्षक नाग भी सामने, परीक्षित भी सामने, दोनों। अब परीक्षित के प्राण छूट गए, तक्षक नाग की आंखों में अश्रु थे। ये कथा आपने श्रीमद् भागवत कथा तक श्रवण करी होगी कि परीक्षित चले गए, जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, सर्पों की आहुतियां दी, सर्प यज्ञ चलता रहा। ये सब कथा आपने श्रवण करी होगी, सब। अब जो शिव महापुराण में तक्षेश्वर महादेव का जो वर्णन किया गया है, ये कथा अब चालू है। रोया तक्षक नाग, स्कंद पुराण में तक्षेश्वर महादेव की कथा है, शिव महापुराण में तक्षेश्वर महादेव की कथा है। रोया, आंख में आंसू भरे तक्षक नाग के कि आज पृथ्वी पर से राजा परीक्षित को जो श्राप लगा था मैंने डस लिया, श्राप बस डसा है, श्राप बस। सर्प सांप कभी तुम्हारा बुरा नहीं करता। सांप को भगवान ने भय दिया, शेर को भगवान ने आलस दिया, सिंह को आलस है, सर्प को भय। सर्प कभी तुम्हारा बुरा नहीं करेगा, वो तुम्हारी आहट सुनता है और चल देता है। वो तो कहीं पांव रखा जाए या कोई बात हो जाए तब बात दूसरी होती है, नहीं तो वो साधने वाला अगर देवादिदेव महादेव है तो फिर एक पत्र है, देखिए एक पत्र में वर्णन आया है, शंभु घड़ी रे घड़ी तू कृपाड़ो दया करी दर्शन आपो। जल्दी बोल देते हो कि मैं पत्र ही नहीं ढूंढ पाता हूँ। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी तू कृपाड़ो दया करी दर्शन आपो। शिव कथा कह देंगे। मेरा नाम चुनमुन गौड़, पति रत्नेश गौड़, प्रयागराज मंदिर के निवासी हैं। कहीं बैठे हो आप ही? श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी, मेरी शादी को 9 साल हो गए थे, 9 वर्ष से संतान नहीं थी गुरुदेव। सभी लोग अपशब्द कहते थे, डॉक्टरों को भी दिखाया पर कोई संतान का सुख नहीं हुआ। फिर IVF करवाया, उससे भी संतान का सुख नहीं हुआ। मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग शब्दों के बांध कहते, बांध तक कह देते। 2019 में पहली बार आपके मुख से किसी ने कहा तो शिव महापुराण की कथा सुनी। फिर क्या बखान करूं गुरुदेव, आपने जो शिव महिमा का वर्णन किया था। 9 वर्ष तक मेरे को संतान नहीं हुई, मेरा रजो धर्म आना बंद हो गया था, मुझे रजो धर्म भी नहीं आता था। डॉक्टरों का खूब इलाज करवाया पर रजो धर्म भी नहीं आया। पहली बार सफेद आंकड़े का प्रयोग आपने कहा था कि रजो धर्म के 7वें दिन करना, जब रजो धर्म ही नहीं आया तो 7वें दिन कैसे करो। फिर भी मैंने भी भगवान को शिव मंदिर में चली गई आपकी कथा सुनकर, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, बाबा से कहा मेरा रजो धर्म बंद है तो संतान हो नहीं सकती। IVF करवाया, पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं। 9 साल हो गए, डॉक्टर ने भी मना कर दिया तुम्हें औलाद नहीं होगी। हार कर नहीं बैठ सकती, सियोर वाला हमारा टीवी पर छाती ठोक कर कहता है कि शिव पर छोड़ दो। आज मैं जल चढ़ाऊंगी, बेलपत्र भी लेकर जाऊंगी और मुझे विश्वास है मेरा रजो धर्म आएगा जो गया 5 साल हो गए। जल पिया, बेलपत्र खाई, घर आई और रजो धर्म आ गया। रजो धर्म आया, 2.5 महीने भी नहीं लगे, देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, सफेद आंकड़े की जड़ लाकर कमर में बांधी, तुमरुका जी का नाम लिया, बाबा की कृपा से मेरे घर संतान हुई और उसका नाम मैंने तुमरुका ही रखा। ये शिव कृपा। बेटी बहन श्री शिवाय नमस्ते। मैंने बच्चे का नाम भी तुमरुका ही रखा, ये शिव की कृपा से, शंकर की उदारता। शिव बिना कुछ नहीं, शिव के बिना कुछ। शंकर है तो सब मारा, सब कुछ। एक पत्र इसमें मिल नहीं रहा। कोई बच्चा 1 महीने का था और 1 महीने का बच्चा, उसका स्नान करा रही थी उसकी माँ और पानी भगोनी में रखा था। स्नान कराने के लिए कोई दूसरा ले गया उस बच्चे को। आप ही ने लिखा था, हाँ वो पत्र में ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो बच्चे को स्नान कराने के लिए कोई दूसरा ले गया, उसको लगा भगोनी में ठंडा पानी, उकलता हुआ पानी उस बच्चे पर डाल दिया। 1 महीने का बच्चा, अब उकलता हुआ पानी डाल दिया तो उसके घर का कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा श्रवण करता था, ऐसे ही ना पत्र में, शिव महापुराण की कथा सुनता था। उस बच्चे को सीधे शंकर के मंदिर ले गए और जो शिव जी के ऊपर जलाधारी में जो जल था वो उंडेल दिया, हाथ में झेलकर बच्चे के ऊपर पूरा ठंडा पानी डाल दिया और बेलपत्री का चूरा कर वो उस बच्चे को लपेट दिया। एक शरीर में छाला नहीं आया, बच्चा 3 घंटे बाद ठीक हो गया। शिव तत्व है, शंकर ओ भड़ी बैठिए रहे। शिव की महिमा का क्या बखान है। शिव तत्व। डॉक्टर के पास लेकर गए,
डॉक्टर ने कहा इतना गर्म पानी से बच्चा जला है 1 महीने का तो शरीर पर छाले बहुत आएंगे, मलहम लगाओ। मलहम भी दिया, वो भी लगाया। गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी थी उसके शरीर पर एक छाला नहीं आया। ये शिव है, ये शिव। 1 महीने का बच्चा, उसकी खाल कैसी होगी, कितनी नम्र खाल होगी 1 महीने के बच्चे की, कितनी शिव तत्व। महाराज हम फिर कहेंगे ढोंग प्रपंच छल छिद्र की ओर ना जाकर अगर कहीं जाने का मन करे तो किसी शिवालय में जो तुम्हारे घर के पास हो, ऐसे शंकर के मंदिर में जाकर बैठ जाओ तो सुन। बारिश का पानी जमीन पर गिरता है, नाली में जाता है, गटर में जाता है, नदी नाले तालाब सरोवर में जाता है, फिर वो समुद्र में जाता है। जैसे बारिश का पानी गिरा हुआ समुद्र तक पहुंच जाता है, उसी तरह शिव जी पे चढ़ा हुआ 1 लोटा जल मेरे महादेव तक पहुंच जाता है। निश्चित उसके तक पहुंचे, उसके करीब तक पहुंचे। तक्षक रो रहा है, तक्षक की आंख में जल भरा हुआ है, रो रहा है, नेत्रों से नील बह रहा तक्षक नाग, आंखों में आंसू भरा हुआ है तक्षक नाग, रो रहा, बिलख रहा, रोता हुआ। कहां जाऊं मैं, जन्मे जैसा यज्ञ कर रहे हैं, मेरी आहुति डालने वाली है, किस जगह पर जाऊं मैं? वो तक्षक नाग रोता हुआ कारकोट सांप के पास में पहुंचा। पूरी दुनिया का एक सांप ऐसा होता है, कारकोट सांप। दूसरे सांप डसते हैं तो लोग मरते हैं, कारकोट सांप एक ऐसा सांप है जो डसता है तो शरीर सड़ता है, बदबू मारता है, कीड़े पड़ते हैं और शरीर में से मांस गल गल के गिरता है, फोड़े फपूले हो जाते हैं, मरने के लिए भी तरसता है तो मृत्यु नहीं आती। वो कारकोट सांप दुनिया का सबसे जहरीला सांप कारकोट। कारकोट के पास गया, कारकोट ए कारकोट। कारकोट ने कहा क्या हुआ, मेरा शरीर जल रहा है, जन्मे जाए मुझे आहुतियों में देंगे, मैं मर जाऊंगा और मरना भी निश्चित है मेरा, मना नहीं, पर मैंने गलत नहीं करा। शंगी ने श्राप दिया था, उसके श्राप को मैंने निभाया है, इसलिए मैंने परीक्षित को डसा है, मैं क्या करूं? कारकोट कहता है तू रुक, मैं आता हूं। और कारकोट नाग तुरंत गया और तुरंत जाकर धृतराष्ट्र सर्प के पास पहुंचा। कौन सा सांप है, जम के बोलो जरा। धृतराष्ट्र सांप के पास पहुंचा और धृतराष्ट्र सांप से कहा, हे धृतराष्ट्र सर्प बता। वो तक्षक नाग तड़प तड़प कर रो रहा है क्योंकि उसने परीक्षित को डसा और जन्मेजय उसको मार रहा है। बता धृतराष्ट्र सांप क्या करा रहा? धृतराष्ट्र सांप कौन था? जो गले में शंकर जी के सांप पड़ा होता है वासुकी नाग, उसका बड़ा बेटे का नाम है धृतराष्ट्र सांप। वासुकी नाग का बड़ा बेटा जो शिव जी के गले में सांप पड़ा है वासुकी, उसका बड़ा पुत्र है धृतराष्ट्र सांप, बड़ा पुत्र। धृतराष्ट्र ने करो, धृतराष्ट्र सांप गया और धृतराष्ट्र सांप ने जाकर अपने पिता वासुकी नाग का स्मरण करा। पिता वासुकी नाग का, वासुकी सांप तो स्मरण कर रहा है बेटा, और बाप आए, पिता आए, वासुकी नाग आया, वासुकी नाग गया। प्रभु धृतराष्ट्र नाग ने कहा वासुकी नाग से, पिताजी एक थोड़ा सा संशय मन में है, मेरा मित्र कारकोट, उसका मित्र तक्षक, तक्षक के ऊपर थोड़ा सा कष्ट आ गया है, भय में है, भय, क्या करा जाए आप बताओ, क्या करें हम? जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहा है, आहुतियां नागों की दे रहा है, जन्मेजय उस यज्ञ को देखकर उसके भीतर थोड़ा सा भाव उत्पन्न हो रहा है, वो भय खा रहा है, दुख है उसको, परीक्षित को डसने का दुख है। और आपसे भी निवेदन है, कभी कोई गलत काम हो जाए तो एक बार हृदय से रो भी लेना, मैंने उसका बुरा कर दिया, मैंने उसको अपशब्द कह दिया, मैंने उसको गाली दे दी, भीतर से थोड़ा सा पश्चाताप जरूर करना। और किसके सामने करना? भोलेनाथ के सामने जाकर, बाबा गलती तो करिए मैंने, हम तो आपसे रोज कहते हैं प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाओ लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए। रोज लोटा भर के जल चढ़ाना मतलब अपने दिल की बात को मैं महादेव से करें। आप मायके नहीं जा सकते, अपने घर की बात दूसरे से नहीं कह सकते, दूसरे से कहोगे लोग हंसेंगे, दुनिया के लोगों से कहोगे लोग हंसेंगे, लोग हंसेंगे। अभी वो बहन ने पत्र में लिखा, लोग बांझ करने लगे थे, अपशब्द करने लगे थे, संतान नहीं, टेस्ट पे भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ करवाया, संतान का सुख नहीं आया, रजो धर्म तक नहीं आया, क्या करे? किसके सामने जाकर कहे, किससे कहे? तब वो महादेव के पास पहुंच गए, केवल टीवी पर कथा सुनी और पहुंच गई महादेव के पास, कह दिया विश्वास रखकर। भरोसा अगर पक्का है तो बाबा सुनता जरूर है। आप लोग जितने भी आए हो ना, भरोसे पर आए, विश्वास पर आए, इसलिए 2 दिन की कथा सुनने के बाद मेरा महादेव क्या देगा, ये आगे की कथा में तुम्हारा पत्र जरूर आएगा, तुम्हारा पत्र आगे की कथा में जरूर पहुंचेगा। महादेव क्या देता है, शिव क्या देता है, शंकर क्या, लोग कहेंगे। अब ये कथा अभी रात्रि को 10 बजे टीवी पर जाएगी, आस्था चैनल पर, 10 बजे रात को आस्था चैनल पर चालू हो जाएगी। क्या मिला? दुनिया के लोग कहेंगे आप कथा में जाकर बैठे थे प्रयागराज की भूमि पर, सतुआ बाबा के पावन प्रांगण में, सतुआ बाबा सेवा शिविर के अंदर कथा हो रही है, 3 घंटा तुमने कथा को दिया है, बाबा ने तुमको क्या दिया? तुम इतना जरूर कह देना मैंने क्या दिया, बाबा ने क्या दिया, ये तो नहीं मालूम, पर इतना विश्वास जरूर कहता है कि गाय का जो गोबर नीचे गिरता है तो वो धूल लेकर उठता है, जो महादेव की कथा में बैठता है वो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। महादेव की कथा में बैठने वाला खाली नहीं जा सकता। केवल चोर चोरी करने आया था, अपना कपड़ा उतार कर त्रिशूल में लपेट कर जला कर देख रहा था चोरी का सामान, इतने में महादेव प्रसन्न होकर कहते जाको कुबेर की सिंहासन पर बैठ जा। कुबेर को कुर्सी से नीचे उठा दिया, चोर को कुबेर बना दिया। आज भी जिस कुबेर की पूजन होती है वो चोर है, वो चोर को कुबेर बनाया, असली कुबेर तो बेचारा इधर उधर घूम रहा। भगवान विष्णु के पास पहुंच गया, बाबा भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? शंकर जी ने किसी चोर को कुर्सी पर बिठा दिया। भगवान विष्णु बोले उनके मामले में हम भी नहीं बोल सकते, उनके मामले में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि एक बार उनको गुस्सा आ गया था तो यमराज को मार दिया। यमराज की बेटी भी मर गई थी, मृत्यु देवी, केवल राजा श्वेत के चक्कर में यमराज के प्राण छूट गए थे, मौत भी मर गई। कभी आपने सुना कि यमराज मरा होगा? और यमराज भी मर गया।
मृत्यु देवी जो दुनिया के सामने आती है, मृत्यु देवी वो भी मर गई थी। उसको मारने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरा देवादिदेव महादेव था। आखिरी में सूर्य नारायण भगवान रोते हुए आ गए नारायण के सामने, मेरा बेटा मर गया, पोती मर गई, कुछ तो कृपा करो। उनने तो केवल राजा श्वेत का अंतिम समय था इसलिए उसको लेने गए थे। शंकर भगवान ने कहा लेने गया था तो पहले मेरे घर में आया, पृथ्वी पर आया, बैकुंठ जाता, तब बात दूसरी थी। बैकुंठ में भगवान विष्णु है, इंद्रलोक में इंद्र, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा, पृथ्वी पर महादेव। मृत्यु लोक का देवता कौन है? महादेव। मेरा घर है पृथ्वी। आपके घर में कोई अंदर चले जाए और फ्रिज उठा के ले जाए, तुम ले जाने दोगे? इतने सीधे तो नहीं हो रहे प्रयाग वाले कि तुम ले जाने दोगे? खड़े नहीं हो जाओगे? कौन है रे? फ्रिज कैसे उठा लिया? वॉशिंग मशीन कैसे उठा ली? तो भगवान शंकर भी इतने सीधे तो नहीं है कि उनके घर में से कोई सामान लेके चले जाए और वो ले जाने दे। शंकर जी की इस पृथ्वी पर यमराज आया वहां से श्वेत को उठा कर लेकर, और वो भी कहां से? शिव मंदिर में से। सूर्य नारायण बोले कि उनने तो नियम का पालन करा। शंकर भगवान बोले सारे नियम बाहर में रख दो, मेरे मंदिर के अंदर मौत कैसे आई? ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अगली बार अगर यमराज नीचे आए तो पहले मुझसे पूछे कि कमलाबाई को ले जाऊं, और मेरा मन करे कि कमलाबाई को ले जाऊं तो ले जाए, और मुझसे पूछे फिर मैं कह दूं कि ये काम कर बिमला को ले जाओ तो बिमला। मेरे से पूछे बिगड़ किसी को नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे तो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। कैसे ले जा सकता? बड़े यमराज को जीवित करिए। सूर्य नारायण भगवान ने विनती करी तब यमराज को जीवित करा, मृत्यु देवी को जीवित करा। भगवान विष्णु सामने खड़े थे। शंकर जी से पूछा आप बताओ क्या चाहते हो? शंकर भगवान बोले बस इतना चाहता हूं, जो मेरा भजन करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, उस समय पर काल उसके पास में ना घूमे, महाकाल घूमेगा और कोई ना घूमेगा। मैं घूमूं, कोई ना घूमे, किसी के घूमने की जरूरत नहीं है। बस यही शिव महापुराण की कथा करिए। धृतराष्ट्र ने अपने पिता वासुकीनाथ से कहा पिताजी तक्षक नाथ परेशान है, भय में है, बहुत कष्ट में है, आप कृपा कर दो। मैं कृपा? हाँ क्या करना है बता। पिता ने पूछा बता। कहा बस इतनी कृपा कर दो कि वो भय से मुक्त हो जाए। भय से मुक्त। शिव महापुराण क्या देती है? भय से मुक्त करती है आपको। आपको जब लगता है मेरा साथ कोई नहीं है, मेरे पास दुख बहुत आ गया, कष्ट बहुत आ गया, बीमारी आ गई, ये हो गया, तब तुम्हें शिवपुराण याद आती है। सीहोर वाला महाराज ने कहा था एक लोटा जल चढ़ा, एक बेलपत्री चढ़ा। बीमारी है कोई चढ़ा के गया हो तो अपन उठा के खा लो। महाराज जी पहले के समय में निर्माल्य बहुत मिलता था, बेलपत्र मंदिरों में बहुत बड़ा मिलता था। आज के जमाने में बेलपत्री मंदिर में मिलती नहीं है। जो चढ़ाता है दूसरी इंतजार नहीं बैठी रहती, तू जा और मैं खाऊंगा, खा जाता। एक पत्र आया पत्र देखिए। शंभो शरण हरि मांगू घड़ी रे हरि दुख काटो मिल गया अरे शंकर आपो। मेरा नाम भगवान दास उर्फ मिरिंद्रा, हरियाणा पटौदी से है। आप ही श्री शिवाय नमस्कार। हरियाणा से आया हूँ गुरु जी 2 दिन के लिए शिव महापुराण की कथा का रसतत्व करना, श्रवण करने के लिए। सुना दौड़ा आया। गुरुदेव शुगर की बीमारी थी, हाई रहती थी, 540, बड़े परेशान थे। डॉक्टरों की खूब टेबलेट खाई, गोलियां खाई, आराम नहीं लगता था। थोड़ा आराम लगता फिर वैसे हो जाता। आपने कहा एक बेलपत्र शिव जी पे चढ़ी हुई खाना चालू कर दो। जिस दिन से चालू करी 540 की जगह 140 पे आ गई। ये शिव तत्व। बैठिए श्री शिवाय नमस्ते। 540 से 140 पर आ गई। बाबा ने ऐसी कृपा करी, डॉक्टर ने भी कह दिया गोली बंद कर दो। ये शिव तत्व है, ये शंकर। आपका विश्वास आप शिव पर रखो, भरोसा शंकर जी पर रखो, कोई दूसरे पर नहीं। आएंगे दुनिया के लोग बहुत आएंगे, आपको कहेंगे ऐसा करो वैसा करो, ना 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 कुछ नहीं करना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। क्या किसको रोइए सोइए, आग लगे बस्ती, अपन रहो मस्ती में। सतुआ बाबा जी की शिव पुराण मिल गई। तो ये एक रसतत्व है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, बस उसके सहारे रहिए, उसके सहारे। भोलेनाथ दया में। कितनी जल्दी जल्दी गाते हो भगवान, कंपटीशन में बैठे हो क्या?